नमस्कार, मेरा नाम पंडित पंकज शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर 9799859141 है। ज्योतिष के हिसाब से अपन एस्ट्रोलॉजी में ऑल ओवर वर्ल्ड, सारी दुनिया इस चीज़ को फॉलो करती है। उस हिसाब से अपन एक चीज़ देखते हैं कि आज अपन अगर देखें 2022, तो कोई शुभ कार्य जब अपन कर रहे हैं और कोई शुभ कार्य की अगर अपन प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपन किसी चीज़ की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो अपन इस चीज़ को 17 जनवरी 2023 के बाद करें, क्योंकि 17 जनवरी 2022 के बाद जो शनि है वो अपनी शनि मतलब उसमें दूसरी राशि में जा रहे हैं, कुंभ राशि में जा रहे हैं, शनि चेंज हो रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 17 जनवरी के बाद समय है वो थोड़ा अच्छा सभी के लिए आएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड। ये जो प्लैनेट्स होते हैं, इन प्लैनेट्स में जो शनि होता है उसका मतलब थोड़ा सा जो प्रभाव है वो बड़ा, जिसे अपन ये कहेंगे ज्योतिष में कठोर होता है। अब इसको अपन वास्तुशास्त्र से ऐसे समझते हैं कि जैसे अपन को किसी भवन में कोई अपने को प्लानिंग करनी है या कोई अपन को उसमें किसी प्रकार का कोई जैसे अपन को मुहूर्त वगैरह करना है, तो ये भी अपन को ज्योतिष को फॉलो करके अपन उसमें निकाल सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे अपन ये मान के चलें कि जैसे ये जो ज्योतिष है इसके साथ साथ जो वास्तु है वो भी जुड़ी हुई है। तो ये एक तरह के एक ही पहलू हो गए, वास्तु और ज्योतिष। तो अपन वास्तुशास्त्र को जब समझें तो अपन जैसे अपन जो पुरानी जो भाषा है उसमें ये कि समय का ध्यान रखें कि कौन सा जो समय है उसके अंदर अपन इस चीज़ को मतलब देख रहे हैं। तो ये है। और प्लस अगर समय अनुकूल हो, मान लीजिए मतलब समय खराब हो और दिशा अगर सही हो तो भी जो कार्य है वो बिगड़ जाता है। तो दिशा के साथ साथ समय का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का मतलब महत्व ये है कि जो 17 जनवरी है, 17 जनवरी जो शनि है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो अगला वर्ष है। और एक चीज़ ये है कि जो ये अपन ये खैर ये जो चीज़ है ये लाइन से थोड़ी हटके है। वास्तुशास्त्र जो है, जो अपने भारतीय संस्कृति है, जो वैदिक है, उसके हिसाब से जब अपन अपनी चीज़ को अगर देखते हैं तो रिजल्ट्स दूसरे आते हैं। और अगर अपन वेस्टर्न कल्चर जिसे कहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को देखकर अगर अपन अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिफरेंट आते हैं। ये एक कन्फ्यूज़न हो गया। कन्फ्यूज़न ऐसे हो गया कि जैसे अपन अब वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र मतलब मैं बड़ा घुमा के, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसे अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते। डायरेक्ट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो छोटे बच्चे से लेके फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे बच्चा होता है उसको भी होता है कि मेरा रूम जो है वो वास्तुशास्त्र से बहुत बढ़िया हो, ज्योतिष जो है ये एस्ट्रोलॉजी उसका मैं फ़ायदा उठाऊं। और प्लस जो बूढ़े जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं। तो डायरेक्ट जैसे अपन कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। और ये जो ये शैली है, हम्बल शैली है, हम्बल शैली का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बड़े प्यार से अपन समझते हैं। और मैं कोई सिखा नहीं रहा, मतलब मेरी चीज़ को मैं बहुत हम्बल तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं मेरे पॉइंट पे आता हूं।
कन्फ्यूज़न। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र, अपन एक चीज़ देखते हैं कि भाई उदाहरण के तौर पे कोई मान लीजिए कोई किसी का कोई, अब अपन इसको प्रॉपर लैंग्वेज में शब्द यूज़ करते हैं, कोई मैटर हो गया, कोई मामला हो गया। अपन ने क्या किया, अपन ने जाके वहाँ की सलाह ये दे दी कि सर आप कुछ भी करिएगा, पुलिस को मत बुलाइएगा। चलिए, ये तो आपने बहुत बढ़िया एडवाइस जिसे कहते हैं सलाह दी। ये सलाह सभी लोग देते हैं आपस में। तो वास्तुशास्त्र यहाँ ये अप्लाई होता है कि अपन ने जो सलाह वहाँ पे ली कि भाई पुलिस से मत करना, ये सही बात है, पुलिस अरेस्ट करती है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर पुलिस की सलाह ले ली होती टाइम पे तो जो बात थी वो बिगड़ती नहीं। ये लैंड पे होता है, पुलिस गुमराह क्यों करेगी? जब मैटर और बिगड़ जाएगा उसके बाद तो करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से है, जैसे कोई वास्तुकार होता है जो ज़मीन पे लैंड पे होता है, वो आपको गुमराह नहीं करता है। भाई उसको क्या है गुमराह करने की, जो लैंड है, जो बड़ी चीज़ है वो आपकी है। तो कहने का मतलब इसमें ये आता है कि अब अपन इसमें जो फ़ायदा है वो अपन ऐसे ले सकते हैं, जैसे अपन ये कहते हैं कि कोई चीज़ ये है कि समय और जो दिशा और उसके साथ साथ जो सलाह है, उन तीनों चीज़ों का जो मिश्रण है वो अपन ऐसे बैठा सकते हैं। और जो सलाह है, जैसे मैं आपको जैसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र की सलाह दे रहा हूँ कि भाई जैसे आप एडवाइस लें तो उसमें समय का भी ध्यान रखें। तो जैसे मेरा जो वीडियो ये अपलोड है जो इसमें है, तो इसको आप अगर 16 जनवरी के बाद सुनेंगे तो आपको एक अलग प्रकार की ऑरा मिलेगी कि भाई जो पंडित जी कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसका ये फ़ायदा है। और इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे पुलिस कभी भी किसी को गुमराह नहीं करती है, हरेस नहीं करती है। पुलिस तो आपकी मदद करती है। अगर कोई मामला है तो पुलिस की मदद लें, अन्यथा आप जो ये सोशल जो नेटवर्क में जैसे कई बार कुछ हो जाता है तो फिर भी तो पुलिस की आपको लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से वास्तुशास्त्री है, उसको वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं। तो कोई चीज़ अगर अपन उस कंसल्टेंट को पूछ लेते हैं कि सर हमारी डायरेक्शन वगैरह कैसी है, तो वो वास्तु कंसल्टेंट क्यों आपको मतलब उसमें गुमराह करेगा, बल्कि वो आपको आपके कोई लैंड में बल्कि आपको फ़ायदा ही करेगा। आपको जो अगर एडवाइस माननी है नहीं माननी है वो आपके ऊपर है। और रही बात जैसे अपन डॉक्टर की अपन किसी से पर्ची लिखवा लेते हैं, अब सर आपको इलाज लेना है नहीं लेना वो एक अलग बात, आप उसके चैम्बर से बाहर आकर चाहे पर्ची फाड़ दीजिए, पर आप उसकी सलाह तो ले ही सकते हैं। और जो डॉक्टर है वो आपके वेलफेयर के लिए है। तो जैसे पुलिस और डॉक्टर आपके फ़ायदे के लिए है, वैसे ही जो वास्तुशास्त्री होता है वो भी आपके फ़ायदे के लिए है। अब वो आपका है कि आपको मानना जल्दी है या लेट मानना है, वो आपके ऊपर है। आप समझ रहे, डॉक्टर के पास अगर आप लेट जाएंगे तो सर नुकसान इसमें डॉक्टर का नहीं आपका होगा। तो माई मीन टू से इन दिस वीडियो मैं जो मेरे हम्बल तरीके से चीज़ समझाना चाहता हूँ वो चीज़ ये है कि आप समय को भी समझें कि कौन सा समय चल रहा है, और एक वार का भी आप ध्यान रखें। जो वार हैं ये कोई अपने फन मूवमेंट के लिए नहीं बनाए गए। जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, दीतवार है। तो जो दिन गुरुवार है, गुरुवार का विशेष रूप से ध्यान रखें कि गुरुवार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो ये अपने बीच बीच में जो चीज़ें आती हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और जो इन कंक्लूज़न में जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो ज्योतिष है, अगेन जैसे मैं बार बार कोई चीज़ रिपीट करता हूँ, भाई क्या होता है उसमें आदमी मतलब याद हो जाता है उससे। तो वास्तुशास्त्र के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र है। और मैं एक चाहता हूँ वो मतलब मैं ये मेरी जो ये अनुभव और प्रैक्टिस है उसमें मैंने खुद ने ये महसूस किया है कि वास्तुशास्त्र बाद में है, ज्योतिष शास्त्र पहले है। ज्योतिष का ज्ञान होना या ज्योतिष की सलाह लेना या ज्योतिष के बारे में पूछना वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो कुंडली होती है जिस भी व्यक्ति की होती है, जैसे मान लीजिए जातक है, दो है, पुरुष है और स्त्री है, भाई ये जो भूमि होगी या ये जो चीज़ स्ट्रक्चर खड़ा होगा वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग, वो उन्हें फल देगा या नुकसान देगा या क्या होगा वो तो बात की बात है। मगर पहले वो अपनी कुंडली तो चेक करें
अब जैसे मान के चलिए किसी की कुंडली बहुत तेज है, मतलब बहुत तेज का मतलब उसके पास बड़ी कंस्ट्रक्शन है, मगर वो छोटे में आ रहा है, यानी और किसी की मान लो बहुत छोटी है और वो बहुत बड़े में जा रहा है। तो बड़े से छोटे में जो आ रहा है वो तो नुकसान वाली बात है, जो छोटे से बड़े में जा रहा है वो फ़ायदे वाली बात है। तो ये भाग्य की बात है। तो जो ज्योतिष होती है उसमें इस चीज़ को अपन देख सकते हैं। प्लस जो समय होता है, समय जो है उसका अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो एटलीस्ट जो शनि है वो कुंभ में जा रहे हैं 17 जनवरी 2023 में। थैंक्स।